नाज़रीन, पाकिस्तान में कुछ IPPs का घिनौना किरदार, होश रुबा इंकशाफात मंजर आम पर। IPPs के मुल्की मईशत में तबाही के हवाले से हक़ाइक़ मंजर आम पर आ गए हैं। IPPs की जानिब से गलत कॉन्ट्रैक्ट किए गए, जिसका खमियाजा हुकूमत पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। ज़राई के मुताबिक IPPs ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में 80 कैपेसिटी के विंड्स प्लांट 4 गुना महंगे लगाए। इसके अलावा पाकिस्तान में कोयले के ज़खायर के बावजूद IPPs बिजली पैदा करने के लिए इम्पोर्टेड फ्यूल जैसे कि हाई स्पीड डीजल और दरामदी कोयले पर इन्हिसार कर रही है। IPPs के इन इक़दामात की वजह से महंगी बिजली पैदा हो रही है। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि IPPs ने जितना इम्पोर्टेड फ्यूल दरामद किया उतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल की गई है। पाकिस्तान में कुछ IPPs का घिनौना किरदार, होश रुबा इंकशाफात अब मंजर आम पर आ गए हैं। IPPs के मुल्की मैशत में तबाही के हवाले से हक़ाइक़ अब मंजर आम पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बयान सामने आ गया। इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसीज़ में बेहतरी को तरजीह दी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि अवाम महंगाई में कमी, अपने मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। जलसों के लिए मैदान भरने की बजाय मुआशी हालात बेहतर करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जलसे 2028 में करेंगे, अभी अवाम से किए कुछ वादे पूरे करेंगे। टमाटर और प्याज समेत सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायजा लिया गया। काश्तकारों की सहूलत के लिए पंजाब भर में एग्रीकल्चर मशीनरी रेंटल सर्विसेज शुरू करने जा रहे हैं और ये मंजूरी भी दे दी गई। मरियम नवाज का सरकारी अराजी पर गंदम की बुआई यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया गया। नाज़रीन, इसराइली अखबार जेरूशलम पोस्ट के आर्टिकल से मुताल्लिक आपको बताएं, उसमें बानी PTI को इसराइल का हिमायती करार दिया गया। जेरूशलम पोस्ट ने इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। जेरूशलम पोस्ट में यह कहा गया है कि बानी PTI इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं। बानी PTI ने अवामी सतह पर इसराइल के खिलाफ सख्त बयान दिए। बानी PTI ने खुफिया तौर पर इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के इशारे दिए। बानी PTI के इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का सर-ए-नौ जायजा लेने का मौका है। इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। इसराइल से ताल्लुकात में बानी PTI का किरदार कलीदी होगा। बानी PTI अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील करने में किरदार अदा कर सकते हैं। इस आर्टिकल में यह भी इंकशाफ हुआ है कि फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने तवील अरसा इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पाक इसराइल ताल्लुकात बहाली तेज कर सकती है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल कहते हैं कि बानी PTI को दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। बानी PTI के लिए चंद माह से आलमी मीडिया में मुहिम चलाई जा रही है। लोग अब समझ चुके हैं कि प्रोजेक्ट बानी PTI के पीछे कौन हैं। इनके गोल्ड स्मिथ के ख़ानदान से ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं। बानी PTI का अपनी साबिका अहलिया के भाई जैक गोल्ड स्मिथ से गहरा ताल्लुक है। इस वक्त जो दुनिया में प्रो इजराइल लॉबी है, उसके तमाम कारिंदे ओवर टाइम इमरान खान साहब को पाकिस्तान पे दोबारा मुसल्लत करने के लिए अपने कलम तोड़ रहे हैं। ये जो एक आलमी साजिश की कड़ियां इन जरीदों के मुताबिक गोल्डस्मिथ फैमिली तक पहुंचती हैं और उसमें वाज़े तौर पे लिखा गया है कि इमरान खान के जो गोल्डस्मिथ फैमिली से ताल्लुकात हैं और बिलखसूस उनकी साबिक अहलिया के भाई जैक गोल्डस्मिथ, जो कि बरतानिया में बहुत स्ट्रॉन्ग इजराइल की आवाज़ और लॉबी के सरकर्दा फर्द माने जाते हैं, पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत के ऊपर नजरें रखी हुई हैं। मैंने तो मौलाना साहब की जुबानी ये सुना कि इमरान खान इसराइल की लॉबी का एजेंट है और उस बात को मान लिया। लेकिन अब मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि ये जो सबूत अब सामने आ गए हैं, आपका भी फर्ज है कि आइए हम मिलकर इस ज़ायनिस्ट एजेंडा का मुकाबला करें।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि PTI को कल लाहौर में मायूसी का सामना करना पड़ा। इनसे जलसे में बंदे इकट्ठे नहीं हुए, इनके इनकलाब को जूतियां छोड़कर भागते देखा जा सकता था। मरियम नवाज ने PTI के बदमाशों को लाइन लगवाकर घर जाने पर मजबूर किया। पंजाब के अंदर किसी को बदमाशी नहीं करने देंगे, ये सियासत नहीं करते, ये दहशतगर्द हैं। उन्होंने लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। गंडापुर को पता पहले लग गया था KPK के अंदर, इसीलिए वो वहाँ से भी भागा कि जो है शायद मेरे 4 बंदे ले जाने से, जो मैंने सरकारी मुलाजम अपने साथ लिए हुए हैं, उनके साथ है जो जाने से जो है वो शायद को रौनक मेला बन जाएगा। लेकिन जब उसको पता चला कि लाहौर में तो जवाब हो गया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने सियासी मुखालफिन को बता भी दिया और समझा भी दिया पॉलिटिकल स्ट्रेटजी किसे कहते हैं, किस तरह से जूतियां छोड़कर भागने पर जो है वो मजबूर किया जाता है। पंजाब के अंदर ना बदमाशी चलेगी, ना किसी बदमाश को बदमाशी करने देंगे। इस मुल्क, इस सूबे के अंदर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कानून पर अमल दरामद कराना आता है। जो उसने ज़बान इस्तेमाल कर ली थी और उसके लोग वादा करके गए थे कि गंडापुर मरियम नवाज शरीफ से माफ़ी मांगेगा, और कल उसका जलसे में ना पहुंचना और ना पहुंचकर अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश करना मरियम नवाज की कामयाबी है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने रुकावटें अबूर करके पूरा पंजाब और लाहौर घूमकर चैलेंज पूरा किया। ख्वाजा आसिफ और अतातार अटक पार करने की धमकियां देते थे, अब जाली वज़रा ने भीगी बिल्लियों की तरह चुप साध ली है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा हवास बाख्ता मैंडेट चोरों ने अली अमीन गंडापुर के पहुंचने से कबल ही जलसा खत्म कराया। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी ने कहा कि बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि बानी PTI को कहीं ना कहीं से सहूलतकारी हो रही है। ये आर्टिकल्स का आना इस बात का सबूत है। हमने सवाल किया था कि पाकिस्तान की सियासी जमात को भारतीय और इसराइली शहरी की फंडिंग क्यों मिल रही है। मज़ीद क्या कहा, ये जानते हैं। हम बहुत पहले से कहते रहे कि खान साहब को जो है वो कहीं ना कहीं से कोई ऐसी सहूलतकारी ज़रूर हो रही है जिसकी वजह से ये आपको अब जो आर्टिकल्स आना शुरू हुए हैं वो हमारी उस बात को सही साबित करते हैं। आपके इल्म में होगा कि जो PTI के ख़िलाफ़ एक फ़ॉरेन फंडिंग केस था, उसकी भी जो फहरिस्त आई थी उसमें भी बहुत सारे ऐसे मशकूक लोग थे जिन्होंने उनको फ़ंड किया था। और उसमें भी हमारा सवाल ये था कि पाकिस्तान की सियासी जमात जिसका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों की भलाई करे, पाकिस्तान में सियासत करे, पाकिस्तान में हुकूमत बनाए, उसको भारतीय और इसराइली शहरी क्यों फंड कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब आज तक नहीं आया। गुजरात में थाना कंजा के इलाके में फिल्मी सीन, कंजा में चोरी करने आया चोर खुद ही फंस गया। घर में दाखिल होने की कोशिश में चोर छत में लगे जंगले में फंस गया। पुलिस ने हवालात में बंद करने की बजाय चारपाई से बांध दिया। चोर हथकड़ी और चारपाई समेत कंजा चौकी से फरार, पुलिस एहलकार सोते ही रह गए। आगे बढ़ेंगे। नायाब जंगली जानवरों और परिंदों के गैर कानूनी कारोबार और स्मगलिंग के खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से ये क्रैकडाउन किया गया। नायाब नस्ल का उकाब बरामद, आलमी मार्केट में कीमत 10 करोड़ रुपए से जायद है। नायाब उकाब जिस्मानी तौर पर सेहतमंद पाया गया। खुफिया इत्तला पर महकमा जंगली हयात की पुलिस के हमरा तौसा में कार्रवाई, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नायाब परिंदों को बैरून मुल्क स्मगल करने के धंधे में मुलव्वस है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वज़ीर आला पंजाब की तरफ से महकमे को शाबाश दी गई। बरामद होने वाले औकाब को ट्रैकर के साथ दोबारा आज़ाद किया जाएगा। परिंदे माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी के तहत सूबे भर में मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक मुतअद्दिद नायाब जंगली जानवर और परिंदे बरामद करके चिड़ियाघर मुंतकिल किए जा चुके हैं। नाज़रीन, कराची में सड़कों की तबाहाली से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। वज़ीर आला सिंध ने नाक़िस तामीरात का नोटिस लेते हुए तहकीकात के अहकाम दे दिए। मेयर कराची कहते हैं कि मुतल्लिका ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 2 अरब रुपए मालियत से अब मयारी सड़कें तामीर की जा रही हैं। कराची से अली मेहदी की रिपोर्ट। कराची में बरसात से छोटी बड़ी सड़कें अहम और मसरूफ शाहराहें तबाहाली का शिकार। वज़ीर आला सिंध ने सड़कों की नाकिस तामीरात पर तहकीकात के अहकाम दे दिए। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया, बरसात से 1,78,61,500 मुरब्बा फीट सड़कें टूट फूट का शिकार हुई। करोड़ों रुपए मालियत से हालिया तामीर सड़कें बरसात में तबाह होने पर शहरी भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार और नाकिस तामीरात पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। हम लोगों को ये नहीं मालूम कौन सा ऐसा हुक्मरान आएगा कि इसको सही कर देगा।
ہمارا روزانہ کا جاب پہ جانا, یہاں سے نکلنا, لیڈیز کا اتنی پریشانی کہ ہم کیا کریں. اس روڈ کے لیے پیسے بھی مطلب ہے کہ منظور ہوئے تھے, لیکن کوئی نہیں پتا کہ وہ پیسے کہاں گئے, آئے نہیں آئے, کس کے پاس گئے. یہاں پر ہیوی ٹریفک بھی گزرتی ہے, یہاں سے میٹرو ویل وغیرہ, یہاں سب ہمارے پیچھے لوہار وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں کی بھی یہاں سے بھی گاڑیاں, لوڈنگ گاڑیاں گزرتی ہیں اور آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں. روڈ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, جگہ جگہ کچرے کا بھی ڈھیر ہے, جس کی وجہ سے مچھر بھی ہیں, تو بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں, بڑے بھی بیمار ہو رہے ہیں, وبائی امراض پھیل رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ہم اپیل کرتے ہیں سندھ حکومت سے, برائے مہربانی ہمارے حال پر رحم کریں. میئر کراچی کا کہنا ہے کہ 2 ارب روپے کی لاگت سے KMC کی 106 بڑی سڑکیں اب معیاری تعمیر کی جا رہی ہیں, جبکہ کلک کے تحت حالیہ تعمیر کی گئی 300 میں سے 50 سڑکیں برسات سے تباہ ہونے پر متعلقہ ٹھیکیداروں سے دوبارہ تعمیر کرائی جا رہی ہیں. ناقص تعمیرات کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے. شکایت یہ آتی تھی کہ جو ڈامر کی کوالٹی ہے صحیح نہیں تھی. ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ جو پاکستان ریفائنری کا ڈامر ہے وہ سب سے بیسٹ کوالٹی کا ہوتا ہے. تو اب یہ پروکیورمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں, اس کے اندر کانٹریکٹ میں لکھا گیا ہے کہ صرف اور صرف پاکستان ریفائنری کے ڈامر کو استعمال کیا جائے گا. ایپ سرٹیفیکیشن ہوگی, خامی یا کوتاہی برتی گئی تو جو کنسرن انجینئر ہے, ٹیم ہے, اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کچھ انجینئرز کے خلاف آلریڈی میں کارروائی کر چکا ہوں. میئر کراچی کا کہنا تھا کہ ٹاؤنز کے زیر انتظام شہر کی اندرونی سڑکیں بھی جلد تعمیر کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ سندھ سے رہائشی علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے فنڈز کی فراہمی کی درخواست کی گئی ہے. قذافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ نے سپیڈ پکڑ لی, بیسمنٹ کی تعمیر کا کام آخری مرحلے میں داخل ہو گیا. چیئرمین PCB محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور اسٹیڈیم کے اندر اور باہر جاری کاموں کا جائزہ لیا. تفصیل اس رپورٹ میں. قذافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن تعمیراتی کام مزید تیز, بیسمنٹ کی تعمیر کا کام آخری مرحلے میں داخل, انکلوئرز کے سامنے لگے جنگلے اتر گئے, خندق کی کھدائی بھی مکمل کر لی گئی. چیئرمین PCB محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ, اسٹیڈیم کے اندر اور باہر جاری کاموں کا جائزہ لیا. FW کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے منصوبے پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا. چیئرمین PCB کی ہر کام کو ٹائم لائن کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت. محسن نقوی نے کہا کہ اپ گریڈیشن پروجیکٹ کے حوالے سے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. شائقین کرکٹ کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل سکور بورڈ کو مناسب جگہ نصب کیا جائے, لفٹ کی سہولت بیسمنٹ تک دی جائے, ICC چیمپئنز ٹرافی سے قبل اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کی تکمیل یقینی بنائی جائے. PCB کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر, ڈائریکٹر انفراسٹرکچر, ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ, سینئر جنرل مینیجر انفراسٹرکچر, نیسپاک اور FWO کے متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے.